आपने अभी एक शक की बात की, किस किस तरह के शक? गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड पे शक है, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड पे शक है, तो ऐसा भी होता है? इस तरह का भी केसेस है? ये देखिए, जहाँ सोसाइटी है, सोसाइटी दो लोगों से चल रही है, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल और फीमेल के आसपास जितनी भी दुनिया घूम रही है, जब शादी हुई वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कई बार। क्यों ना हो प्रॉब्लम स्टार्ट। इस लेवल पे अभी ब्रेन वॉशिंग चल रहा है फीमेल का कि तुम इमेजिन नहीं कर सकता। फीमेल को ये बताया जा रहा है कि तुम जितना हाई लेवल की एक्सट्रोवर्ट हो, जितना फ्लर्टी बिहेवियर है तुम्हारा, या फिर तुम जितना धूम मचा सकती हो मचाओ, योलो लाइफ। तुमको एक दो एग्जांपल देते हैं हम कैसे। ये देखो, आपकी बेटी तो 12 बजे तक लड़कों के साथ घूमती है, हमारी घर की लड़की तो कभी नहीं करती। आंटी, अगर आपके घर की लड़की अनकूल, लूजर, फ्रेंडलेस, वर्जिन है, स्टॉप कंप्लेनिंग ना माय। भाई वर्जिन होना तो दुनिया का सबसे नंबर वन क्वालिटी है एक फ़ीमेल के लिए। हम मानते हैं कि अब हम लोग को वो रेयर क्वालिटी है, मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग उस चीज़ से अब अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक चलेगा, ठीक है एक चलेगा। क्यों? क्योंकि अब मिलना ही नहीं है, पता है वो रेयर चीज़ है। और इस क्वालिटी कोई कर रही है कि मूर्खता देखिए इसका। इसको छोड़ो, अब उसको देखो। था कन्नू, तो चिपकी हुई थी उसके साथ। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो किसके साथ? रबड़ी है क्या? वैसे देख रहा है ये बिहेवियर को, मतलब प्रेज किया जा रहा है कि ऐसा ही बनो। और इसमें जो भी मूवी, हमको नहीं पता कौन सा मूवी है, तो इसमें जो प्रॉब्लम ये है ना कि मान लो ऐसा कुछ दिखाया है इसका, तो अगर कोई फीमेल 17 साल या 18 साल की ऐसे देख रही है इसको, तो देखिए कि हाँ ये कर रही है, तो इसका जो आगे जाके लाइफ है ना, वो ट्रेजेडी नहीं होता है। वो लाइफ जो इसका ग्राफ है वो ऐसे जाता है एकदम अप। तो ये मूवी एक तरह से सबको बैड एडवाइस दे रहा है कि अगर आप उल्टा पुल्टा करोगे भी, फिर भी आपका लाइफ एकदम सही जाएगा। तो हस्बैंड को अपनी वाइफ पे शक है या वाइफ को अपने हस्बैंड पे शक है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उन पे शक है। और आगे निकल गए तो पता चला कि जो हम कंपनी चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें अपने डायरेक्टर पे शक है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ पे शक है। तो कहने का मतलब कि मेल और फीमेल के चारों तरफ दुनिया घूम रही है, और इन्हीं के साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब पे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस आते हैं आपके पास कि उसमें भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी? ऐसे केसेस आप ये समझ लीजिए कि कम से कम रोज़ की 10 से 15 इंक्वायरी हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे देश के अंदर ये जो मोबाइल है, इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। क्योंकि लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं या फेयर कर रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। रात को कई बार क्या होता है कि आप अपने घर में बैठे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो काम भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अफेयर भी कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पार्टनर को तो शक होगा ना कि आप पार्टनर को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं। अगर आप पार्टनर को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं तो नेचुरली पार्टनर तो कुछ तो सोचेगा कि कहीं तो कोई गड़बड़ है। अब पार्टनर अगर कहता है कि मेरे को अपना मोबाइल दिखाओ, तो वहाँ पे हस्बैंड की ईगो भी आ सकती है, वाइफ की ईगो भी आ सकती है। वो ये भी कह सकता है कि यार हद हो गई, शक क्यों कर रही हो मेरे ऊपर, या शक कर रहे हो मेरे ऊपर। अब वहाँ जहाँ ईगो आ गई, तो उस ईगो को शांत भी रखना है, सच्चाई भी जाननी है। पुलिस के पास आप जा नहीं सकते हो, इतना पर्सनल मैटर दोस्तों से आप बोल नहीं सकते हो, फैमिली से बात कर नहीं सकते हो, तो आपके पास कौन बचता है? प्राइवेट डिटेक्टिव। प्राइवेट डिटेक्टिव कम से कम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देंगे ना। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। कई बार तो इतनी तकलीफ होती है, मैं ऐसे प्रोफेशन के अंदर हूँ, एक अकेला ये प्रोफेशन इस दुनिया के अंदर जो सोसाइटी के ताने बाने, सोसाइटी की जो कमजोरियाँ हैं, सबको साफ साफ दिखाता है। चाहे फिर रिश्तों को तार तार होते देखना हो, दोस्त को दगा दे रहा हो, बिजनेसमैन अपने पार्टनर, अपने राइवल्स के वजह से अपने ही कहते हैं डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम कर रहे हो, एम्प्लॉई झूठ बोल रहे हो। सिर्फ एक ये प्रोफेशन है, और दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ था। प्राइवेट डिटेक्टिव प्रोफेशन दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशनों में से एक है, जो हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, जिसे 320 BC में आचार्य चाणक्य जी ने शुरू किया था। तब उन्होंने क्या किया था कि नंद शासक था जब,
नंद वंश का धनानंद शासक, उसको हटाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों का समूह बनाया और उनसे कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लेके आओ जिससे कि मैं इस राजा को हटा के अपने कहते हैं शिष्य चंद्रगुप्त को मौर्य को बनाऊं। तो जो वो समूह था वो उस वक्त गुप्तचर कहलाता था। आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वही प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, वही जासूस हैं। तब भी सूचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी, आज भी सूचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके सर का वीडियो देख लेना तुम।